हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है जो कि एलिगेशन चैप्टर से आज का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा बैलेंस करने पे आधारित का प्रश्न रहेगा। बैलेंस करने आधारित पर प्रश्न का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर, जिसमें रूल बताए हैं और कुछ क्वेश्चन चले। उसके बाद आज क्वेश्चन चला जाएगा। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर से। 7 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत उम्र 16.4 वर्ष है एवं लड़कियों की औसत उम्र 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का संगत अनुपात बताइए। तो इसमें दिया हुआ है लड़कों की संख्या दिया, औसत उम्र दिया हुआ है, लड़कियों का औसत उम्र दिया हुआ है। तो लड़का का हो जाएगा, इधर लड़की का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा और लड़की हो जाएगा। लड़का का औसत उम्र दिया हुआ है 16.4 वर्ष, 16.4 वर्ष दिया हुआ है, और लड़की का दिया हुआ है 15.4 वर्ष, 15.4 वर्ष दिया हुआ है। ये लड़का का उम्र हो गया और ये लड़की का उम्र हो गया। प्रश्न में बोल रहा है कि पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र 15.8 वर्ष है, यानी कि लड़का कक्षा में जो है दोनों का औसत उम्र 15.8 वर्ष दिया हुआ है। तो 15.8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का संगत अनुपात निकालिए। संगत अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या है, इसका एलिगेशन के नियम पर बना रहे। इसमें 3 ठो दिया रहता है, 3 स्टेप दिया रहता है। एक रहता है इससे ज्यादा, एक रहता है औसत उम्र पूरी कक्षा का औसत उम्र से एक ज्यादा रहेगा और पूरी कक्षा से एक कम रहेगा। 3 स्टेप में दिया रहेगा। तो समझिएगा ये प्रश्न एलिगेशन से बनेगा, इसमें दिया हो रहेगा एक इससे जो पूरी कक्षा का औसत उम्र है उससे एक का ज्यादा रहेगा और एक कम रहेगा, एक का कम रहेगा। तो इसका एलिगेशन लगाए। तो किस तरह से लगाना है, इसका इस तरह से करना है और ये दोनों का अंतर इसमें इधर लिखना है और ये दोनों का अंतर इधर लिखना, नहीं उल्टा लिखना। इधर वाला का इधर लिखना, इधर वाला का इधर लिखना है। तो क्या हो, कितना हो जाएगा, सीधा बड़ा में छोटा घटा देना, अंतर निकालना। ये नहीं कि इधर ये बड़ा है और ये छोटा है तो अंतर करेंगे तो माइनस में कर देंगे, माइनस में नहीं करना, यानी कि सीधा करना। बड़ा जो रहेगा उसमें छोटा को घटा देना। अगर इससे बड़ा ये है तो इससे इसको घटा के इधर लिख देंगे, बड़ा में छोटा घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 15.4 में 15.8 में 15.4 जाएगा तो कितना होगा, 15.8 में 15.4 जाएगा तो कितना होगा, तो ये 0.4 होगा, 0.4 हो जाएगा। इतना में इसको घटाएंगे तो 0.4 आएगा। अब इसको में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको में 16.4 में 15.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6। तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लड़कों तथा लड़कियों की संगत अनुपात निकालना है। तो संगत अनुपात ये हो जाएगा, संगत अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत उम्र 6 वर्ष है, यानी पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत उम्र 6 वर्ष है। इसमें और कह रहा है कि 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो यदि सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत उम्र 6 वर्ष है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत उम्र 6 वर्ष है, यानी टोटल स्टूडेंट जो विद्यार्थी है इसका औसत उम्र 6 वर्ष है, 6 वर्ष है, औसत उम्र 6 वर्ष है। और प्रश्न में कह रहा है
12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। शिक्षक इधर विद्यार्थी हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। लेकिन शिक्षक की संख्या दिया हुआ है तो शिक्षक की संख्या कितना दिया, 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। और कह रहा है इसमें, कह रहा है कि यदि सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी कि विद्यार्थी का भी ले लिया और शिक्षक का ले लिया, दोनों के आयु निकाला तो उसका औसत आयु 7 वर्ष हो गया, औसत आयु 7 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका एलिगेशन से निकालिए, पहले औसत निकलेगा, औसत निकलेगा तो कितना हो जाएगा इसमें, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 40 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 7 जाएगा तो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका 33 अनुपात 1 आ गया इसका। तो ये अनुपात जो निकला है, ये अनुपात जो निकला है, ये किसका अनुपात निकला, ये संख्या का अनुपात निकला। औसत जो रहता है, औसत जो रहता है वो क्या रहता है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत आयु रहता है, आयु में रहे रुपया में रहे, औसत हमेशा प्रत्येक का इंडिकेट करता है, प्रत्येक का इंडिकेट करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये निकला, ये क्या निकला, ये संख्या निकल गया, संख्या का औसत अनुपात निकला है, संख्या का अनुपात है। अनुपात जो ये निकला है, ये अनुपात निकला किसका, संख्या का निकला। ये ईयर में दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है, लेकिन वर्ष में दिया हुआ है तो क्या कर रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी का ये 6 वर्ष है, ये 40 वर्ष ये औसत आयु दिया हुआ है, औसत आयु दिया तो 12 वर्ष, जो 12 शिक्षक है, हर शिक्षक का, प्रत्येक शिक्षक का आयु 40 वर्ष हो गया, औसत में दिया हुआ है। तो ये 12 शिक्षक का औसत आयु हो गया, यानी प्रत्येक शिक्षक का औसत आयु 40 वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया। ये टोटल यानी कि दोनों को मिला दिया तो इतना वर्ष हो गया, इतना वर्ष हो गया। तो इसका निकालना है तो इधर का अंतर इधर लिख देना है और इधर का अंतर इधर लिख देना। तो ये अनुपात जो निकला है ये संख्या का निकला है, प्रत्येक का ईयर दिया हुआ है तो प्रत्येक का निकला है, संख्या का निकला है, प्रत्येक का निकला है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हो जाएगा, कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना, क्योंकि मेरा अनुपात तो ये संख्या का अनुपात निकल गया है, संख्या का अनुपात निकला है। तो संख्या, तो यहाँ देखिए निश्चित राशि में दिया हुआ है, शिक्षक की संख्या दिया हुआ है, शिक्षक का संख्या दिया हुआ है, तो संख्या का तुलना हम संख्या से कर सकते हैं, संख्या का तुलना संख्या से करेंगे, जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो टोटल निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, शिक्षक 12 है, टोटल 12 शिक्षक है। यहाँ कितना आया है, 1 है, शिक्षक का यहाँ अनुपात कितना है, 1 का है। तो संख्या का तुलना संख्या से, जिसका मान निकालना उसे गुना करेंगे तो कितना निकालने लिखा रहा है, टोटल विद्यार्थी का। तो टोटल विद्यार्थी किधर हो, कितना हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 12 3 36 के 6 बाकी 3, अब बात ये 36 और 3 39, इतना स्टूडेंट हो जाएगा, इतना स्टूडेंट हो जाएगा, 396 स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा है कि कुछ पुरुषों एवं 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है, कुछ पुरुषों एवं 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है। महिलाओं की कुल आयु का योग 240 वर्ष है, इसमें दिया हुआ है 15 महिलाओं की कुल आयु का योग 240 वर्ष दिया हुआ है, एवं पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष दिया हुआ है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है महिलाओं, 15 महिलाओं की कुल आयु का योग दिया हुआ है, तो 15 महिला हो जाएगा, 15 महिला हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ, औसत आयु नहीं दिया हुआ है, औसत आयु नहीं दिया है, 15 महिला का औसत आयु नहीं दिया, इसमें योग दे दिया। तो योग कितना दिया है, 240 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ। तो हमको औसत निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक जाति में होना चाहिए, तीनों जो रहता है और एक जाति में रहता है। और इधर क्या दिया हुआ है, पुरुषों की संख्या 20 और पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष दिया हुआ है, पुरुष का
पुरुष का औसत आयु दिया हुआ है 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है, पुरुष का औसत आयु 20 वर्ष दिया, इसका योग दे दिया है, इसका आयु औसत आयु दिया हुआ है, औसत आयु दिया हुआ है, और दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है, कह रहा है कुछ पुरुषों एवं 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 18 वर्ष दिया हुआ है और 18 वर्ष, तो ये योग दिया है, ये औसत है, ये औसत है, तो ये तीनों एक जाति में होना चाहिए, तीनों को एक जाति में लाना पड़ेगा, तो ये योग दिया हुआ 15 महिलाओं का योग 240 वर्ष दिया था, योग दिया है, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो योग तो 240 हो गया और संख्या कितना है 15 है, 15 संख्या, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15 को 240 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 9 24 9 90 हो जाएगा, 15 6 का 90 हो जाएगा, तो इसका इधर से एलिगेशन लगाइए, तीनों अब आ गया एक जाति में, ये भी हो गया औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है और ये भी औसत में दिया हुआ है, तीनों ये ईयर में है लेकिन तीनों औसत निकल गया, ये भी औसत है, यानी पुरुष का औसत आयु 20 वर्ष है, महिला की औसत आयु 16 वर्ष है, अब पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर कितना हो गया 18 वर्ष दिया हुआ है, तब निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है पुरुषों की संख्या निकालिए, पुरुष की संख्या निकालिए, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर 2 हो जाएगा, 18 20 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये देखिए 16 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट गया तो कितना हो गया 1 अनुपात 1 हो गया, 1 हो गया, निकालने के लिए क्या कर रहा है, पुरुषों की संख्या निकालने के लिए कर रहा है, पुरुष की संख्या निकालना है, पुरुष की संख्या निकालना है, तो यहाँ देखिए टोटल महिला दिया हुआ, महिला का निश्चित राशि दिया हुआ है, ये तो अनुपात जो निकला है ये संख्या का अनुपात निकला, ये जो 15 महिला का 16 वर्ष दिया हुआ है, प्रति महिला का दिया हुआ है, प्रति महिला का दिया हुआ है, इसमें क्या बताए रूल में बताएगा कि जो बट्टा में रहेगा उसी का ये रेशियो निकलता है, ये जो निकलता है मान उसी का निकलता है, जैसे ये रहता किलोमीटर प्रति घंटा रहता, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो इसका निकलता है मान, ये जो रेशियो निकलता है बट्टा में मान रहता है, तो ये क्या दिया हुआ है, पुरुष का 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया, तो ये 20 वर्ष जो दिया हुआ है ये प्रति व्यक्ति का दिया हुआ है, ये प्रति व्यक्ति का आयु दिया हुआ है, 20 वर्ष जो है ये प्रति व्यक्ति का आयु है, औसत हमेशा एक व्यक्ति का निकलता है, औसत जो निकलता है एक व्यक्ति का निकलता है, तो ये प्रति व्यक्ति का, तो ये तो संख्या का निकल गया, ये अनुपात जो निकला है ये संख्या का अनुपात निकला, तो ये निकला किसका, संख्या का अनुपात निकला है, ये संख्या का अनुपात निकला है, ये जो अनुपात निकला ये संख्या का अनुपात निकला, तो निकालने के लिए क्या कह रहा है पुरुषों की संख्या, तो यहाँ देखिए संख्या में निश्चित दिया हुआ कितना दिया हुआ है, महिला का कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, यहाँ कितना संख्या दिया हुआ है महिला का 1 दिया हुआ है, निकालना कितना पुरुष की संख्या, तो एक संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15 पुरुष हो जाएगा, ये 15 पुरुष हो जाएगा, तो ये हो गया 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर में बोल रहा है कुल 10 गेंद में कुछ लाल रंग की है, कुल 10 गेंद में कुछ लाल रंग की है, शेष सफेद रंग की है, सभी गेंदों की औसत मूल्य 28 रुपया है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है, यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया हो, यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफेद गेंद की औसत मूल्य 30 रुपया हो, तो सफेद गेंद की संख्या बताइए, सफेद गेंद की संख्या बताइए, तो इसमें क्या दिया हुआ है लाल और सफेद गेंद दिया हुआ है, लाल गेंद और सफेद गेंद दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा लाल गेंद और इधर हो जाएगा सफेद गेंद, सफेद गेंद हो गया, लाल गेंद और सफेद गेंद हो गया, तो लाल गेंद की क्या कह रहा है कि औसत मूल्य 25 रुपया है, लाल गेंद की औसत मूल्य 25 रुपया है, 25 रुपया है, सफेद गेंद की औसत मूल्य कितना दिया हुआ 30 रुपया दिया हुआ है, 30 रुपया दिया हुआ है, लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों मिलाकर क्या कह रहा है कि कुल 10 गेंद है, कुल 10 गेंद है, कुछ लाल रंग की है, कुल सफेद गेंद, सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है, सभी गेंद यानी लाल गेंद और सफेद गेंद का मिला के औसत मूल्य जो हो गया, इसका औसत मूल्य दिया हुआ है 28, इसका
28 दिया हुआ, 28 रुपया दिया हुआ, 28 रुपया दिया हुआ। तो ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तीनों एक जाति में है। लेकिन ये गेंद का जो मूल्य मिल रहा है 25 रुपया जो मिल रहा है, ये प्रति गेंद का मिल रहा है, प्रति गेंद का 25 रुपया प्रति गेंद हो जाएगा। इसको इस तरह से कर भी लिख सकते हैं, प्रति गेंद। तो ये जो मान निकलेगा इसका औसत जो अति अनुपात जो निकलेगा, ये संख्या का अनुपात निकलेगा। प्रति गेंद हो गया तो संख्या का अनुपात निकलेगा, इसका प्रति गेंद का निकलेगा, संख्या का अनुपात निकलेगा। तो संख्या का अनुपात निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा 2 हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा 2 हो जाएगा। और 28 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 25 जाएगा तो 28 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। तो ये निकला है मान, ये संख्या का मान निकला है, ये संख्या का मान निकला है, ये संख्या का मान निकला है, ये संख्या का मान निकला। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है सफेद गेंद की संख्या निकालिए। तो सफेद गेंद की संख्या निकालिए, सफेद गेंद की संख्या निकालिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि कुल 10 गेंद है, टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद 10 है, टोटल गेंद 10 है। यहाँ टोटल कितना मान निकला है, टोटल यहाँ 3 और 2 कितना मान निकला है, टोटल का मान टोटल से 5 हो जाएगा, टोटल का मान टोटल से। और किसका निकालना है, सफेद का निकालना है। तो सफेद के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, सफेद के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 6 गेंद हो जाएगा, 6 गेंद इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है कि 12,000 जवानों की सेना में, 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। 12,000 की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 10 इंच है। और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है। तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.3/4 इंच है। तो सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी होगी, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या निकालना है। तो टोटल जवान दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, टोटल जो जवान दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, टोटल जवान 12,000 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है यूरोपीय जवान, यूरोपीय जवान इसमें दिया हुआ है, यूरोपीय जवान दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है भारतीय जवान, भारतीय जवान, भारतीय जवान दिया हुआ। इसका लंबाई जो है, यूरोपीय जवान की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 10 इंच है। और भारतीय जवान की 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, 9 इंच है। और कह रहा है कि संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.3/4 इंच दिया हुआ है, इतना इंच दिया हुआ है। तो ये भी फुट इंच में दिया हुआ है, ये भी फुट इंच में, ये भी फुट इंच में। औसत लंबाई प्रत्येक व्यक्ति का हो जाएगा, ये 5 फुट 10 इंच जो है ये प्रत्येक व्यक्ति का हो जाएगा, औसत लंबाई हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का औसत लंबाई है। तो इसमें देखिए, इसको अगर फुट में बनाते हैं तो पूर्णांक में चला जाएगा। तो इसको भी इंच में बना दीजिए, इसको भी इंच में बना दीजिए और इसको भी इंच में बना दीजिए, तीनों को इंच में बना दीजिए तो सोल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ये 5 फुट 10 इंच कितना इंच हो जाएगा, 5 फुट 10 इंच तो 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 5 फुट कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और ये कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये 70 इंच हो जाएगा, ये 70 इंच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69 इंच हो जाएगा। 12 पचे 60 है, ये 9 कितना हो जाएगा, 69 इंच हो जाएगा। सभी को इंच में बना दिया, इसको भी इंच में बना दिया और इसको भी इंच में बना दिया। अब इसको इंच में बनाइए, इसको इंच में बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 इंच हो जाएगा। और ये 9, 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75, 0.75।
3/4 को 0.75 लिख सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 और 9 69.75 हो जाएगा। 3/4 को 75 लिख सकते हैं, तो 75 लिख दिए, इसका 75 लिख दिए, इतना हो गया, 75 हो गया, इतना इंच हो गया, ये इतना ये इंच में आ गया। अब इसको एलिगेशन लगाइए इस तरह से, तो 69 है, इसमें कितना का अंतर है, 0.75 का है, 0.75 का, 69.75 में 69 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। अब इसको घटाइए, 70 में से 69.0.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हटा, कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75। ये जो निकला है किसका अनुपात निकला है, ये प्रति व्यक्ति का है। लंबाई ये जो 70 इंच है, ये 69 इंच है, ये प्रत्येक व्यक्ति का औसत लंबाई है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत लंबाई। तो जब ये अनुपात निकला है तो ये प्रत्येक व्यक्ति का औसत लंबाई, तो संख्या का अनुपात निकल गया। ये अनुपात जो निकला ये संख्या का अनुपात निकला, तो ये संख्या का हो गया अनुपात, संख्या का अनुपात हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि भारतीय जवानों की संख्या निकालिए, भारतीय सैनिकों की संख्या निकालिए। तो भारतीय जवानों की संख्या, भारतीय जवानों की संख्या, तो टोटल जवान कितना है, यहाँ टोटल जवान कितना है, 12,000 है, टोटल जवान 12,000 है। यहाँ टोटल जवान कितना है, 4 है। भारतीय का निकालना है, भारत का इधर दिया हुआ तो यहाँ हो जाएगा, तो भारतीय जवान के लिए कितना 1 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,000। तो इसका कितना हो जाएगा 3,000, इसका 3,000 सैनिक हो जाएगा, 3,000 सैनिक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का। बारह नंबर में कह रहा है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है, महिलाओं की 8,000 रुपया। तो पुरुष एवं महिला के कर्मचारियों का अनुपात निकालिए। और तो क्या कर रहा है, पुरुष और महिला दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है और महिला दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है, पुरुष और महिला दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। पुरुष का कितना है, 15,000 है, पुरुष का 15,000 है, पुरुष का 15,000 है, महिला का 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है औसत मासिक वेतन है। और सभी का दिया हुआ है, सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है। ये जो निकला है ये तो प्रति व्यक्ति का आय दिया हुआ है, ये प्रति व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है। तो जब प्रति व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है तो ये प्रत्येक व्यक्ति का नहीं कि संख्या का अनुपात निकलेगा। इसमें जो भी अनुपात निकलेगा वो संख्या का अनुपात निकलेगा, भले ये रुपया में दिया हुआ है लेकिन इसका अनुपात संख्या में निकलेगा, क्योंकि ये 15,000 रुपया है, ये पुरुष का है, तो 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति का आय है, प्रति व्यक्ति का आय है। यानी एक व्यक्ति का 15,000 रुपया औसत मासिक वेतन दिया हुआ, औसत प्रत्येक व्यक्ति का होता है, तो ये संख्या का अनुपात निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 15-12 में कितने का अंतर रहेगा, 15-12 में कितने का, 3,000 का अंतर रहेगा, 3,000 का अंतर रहेगा। 15 और 12 में कितने का अंतर रहेगा, 3,000 का अंतर रहेगा। और ये 8 और 12 में कितने का अंतर रहेगा, 4,000 का अंतर रहेगा, 4,000 का अंतर रहेगा। तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात निकालिए, तो संख्या का अनुपात हो गया, संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में बोल रहा है, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपया है। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपया है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपया है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, तो कर्मचारियों
में कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत निकालना है। तो ये देखिए कर्मचारी इधर दिया हुआ है, क्या कह रहा है पहले कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपये, सभी कर्मचारी का, यानी अधिकारी और कर्मचारी दोनों हो गए। यदि सभी अधिकारी का औसत वेतन 15,000 है तो अधिकारी दिया हुआ है, अधिकारी दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये दिया हुआ है, 15,000 रुपया दिया हुआ है। तो प्रत्येक अधिकारी का वेतन निकलेगा, दिया हुआ है, प्रत्येक अधिकारी का वेतन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है और कह रहा है शेष कर्मचारी का, शेष कर्मचारी का दिया हुआ पूछ रहा है, शेष कर्मचारी का, शेष कर्मचारी का कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपये दिया हुआ है, 8,000 रुपये दिया हुआ है, 8,000 रुपये दिया हुआ। लेकिन अधिकारी और टोटल का, अधिकारी और शेष कर्मचारी का टोटल का कितना दिया हुआ है, टोटल सभी कर्मचारी का कितना हो गया, 8840 रुपया है, 8840 रुपया है, 8840 रुपया है। तो इसमें एलिगेशन में देखना कि एक से ये बड़ा रहेगा, एक से अगर औसत दिया हुआ है, दोनों का औसत दिया हुआ है, जो दोनों का औसत है वो इससे एक बड़ा रहेगा, इससे एक छोटा रहेगा। इससे जो औसत दिया रहेगा, दोनों का औसत मिलाकर जो दिया रहेगा वो रहेगा एक से बड़ा रहेगा। ये इससे ये बड़ा है, देखिए इससे ये बड़ा है, इससे शेष कर्मचारी से ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, इससे छोटा है, तो एलिगेशन का नियम लगेगा। तो इसको एलिगेशन लगाइए इस तरह से, कितना हो जाएगा, इसमें घटाइएगा 8840 में 8,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 840 हो जाएगा, इसका 840 हो जाएगा। 8840 में 8,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। और 15,000 में 8840 घटाएंगे, 15,000 में 8840 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 160 ऐड करते हैं, 160 ऐड करते हैं तो 9,000 हो जाता है। 9,000 और 15,000 में कितने का अंतर, 6,000 हो जाएगा। 6,000 और 160 इधर हो, कितना हो जाएगा, 6160 हो जाएगा, 6160 हो जाएगा। निकालने के लिए क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत है, यानी कि कह रहा है कि कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक से जीरो से एक जीरो काट दीजिए। और कह रहा है कर्मचारी में अधिकारी का प्रतिशत, अधिकारी का प्रतिशत निकालना है, अधिकारी का प्रतिशत निकालना है। तो कर्मचारी कितना है, कर्मचारी इधर दिया हुआ है, तो कर्मचारी अधिकारी का प्रतिशत निकालना है, अधिकारी का निकालना है, कर्मचारियों में अधिकारी का प्रतिशत निकालना है। तो अधिकारी का क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है पहले उसको लिख देते हैं, 84। टोटल कर्मचारी से तुलना करना है, टोटल कर्मचारी से तुलना करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 616 और 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 616 और 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से 100% हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। तो ये 00 से 00 कटेगा और ये बरसते 84 कितना हो जाएगा, 12%। यानी टोटल जो कर्मचारी है, टोटल जो कर्मचारी यानी कि दोनों मिला के यानी फैक्ट्री के लिए तो दोनों कर्मचारी हो गया, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री में जो भी अधिकारी है और ये कर्मचारी है तो दोनों मिला के तो दोनों कर्मचारी निकल आएगा, टोटल तो कर्मचारी कहला जाएगा फैक्ट्री के लिए। तो वही कह रहा है अधिकारी का निकालने के लिए, तो अधिकारी का और टोटल कर्मचारी से तुलना करना है, टोटल कर्मचारी से तुलना करना है प्रतिशत के लिए, टोटल कर्मचारी से तुलना करना, तो टोटल कर्मचारी नीचे हो जाएगा, अधिकारी ऊपर हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना किए, 100% से गुना किए, तो 00 से 00 कटा, बरसते 84, यानी कि अधिकारी का प्रतिशत, टोटल कर्मचारी में अधिकारी का प्रतिशत 12% है। तो ये हो गया 13 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर में बोल रहा है कि एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिया, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में
0.4 रन की कमी आ जाती है, 0.4 रन की कमी आ जाती है। तो इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? तो क्या कह रहा है, पहले कितना था? पहले जो क्या कह रहा है कि एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत रन 12.4 था, तो पहले जो था, पहले उसका था 12.4 था, 12.4 था प्रति विकेट, 12.4 रन प्रति विकेट था, 12.4 रन प्रति विकेट था, प्रति विकेट था, प्रति विकेट था 12.4 रन। लेकिन अब जो कह रहा है अंतिम में, क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है कि 22 रन देकर 5 विकेट लिया, यानी अब अंतिम कर दीजिए, इसको अंतिम मैच कर दीजिए। तो अब मतलब अंतिम मैच हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 22 रन दिया, 22 रन दिया लेकिन 5 विकेट लिया है, 5 विकेट लिया, तो इसका प्रति विकेट कितना हो जाएगा? प्रति विकेट रन कितना हो जाएगा? तो इसका निकालिएगा तो कितना होगा? 4.4 रन प्रति विकेट हो जाएगा, प्रति विकेट हो जाएगा, प्रति विकेट हो जाएगा। इतना हो गया। अब कह रहा है, अब बोल रहा है, आप प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 22 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में, 0.4 रन की कमी आ गया, यानी 22 रन देकर 5 विकेट लिया। तो जो पहले था इसका 12.4 रन था, 12.4 रन प्रति विकेट था, तो इसमें घट गया, 0.4 रन कमी हो गया, 0.4 रन औसत में कमी हो गया है, 0.4 की कमी हो गया। तो इसमें घटा देंगे 0.4 रन, तो दोनों का कितना औसत हो जाएगा? 12 रन प्रति विकेट हो जाएगा, 12 रन प्रति विकेट हो जाएगा, प्रति विकेट हो जाएगा, प्रति विकेट हो जाएगा। तो इसका निकालिए इक्वेशन, कितना हो जाएगा? अगर 12.4 में 12 घटाएंगे, 12.4 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। 12.4 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? इसमें घटाएंगे 12 इसको इधर घटाएं तो इधर न लिखा गया है, 0.4 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 12 में 4.4 घटाइए, 12 में 4.4 घटाइएगा, तो 12 में 4.4 घटेगा तो इसको 0.6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 0.6 अगर इसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 12 में कितने का अंतर रहेगा? 7 का रहेगा, 7 हो जाएगा। और पॉइंट 7 हो जाएगा, और 0.6 जोड़े हैं तो 0.7 में 0.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये 7, यानी 7.6 हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। और ये पॉइंट से पॉइंट घटाइए तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 19 चौक 76 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, 19:1 हो जाएगा। ये 19:1 किसका निकला है? 19:1 किसका संख्या निकला है? ये रन की संख्या निकला है, ये रन की संख्या नहीं निकला, जो बट्टा में रहता है, ये विकेट जो प्रति विकेट जो है उसका निकला है, ये विकेट की संख्या निकला है, ये विकेट की संख्या निकला है, विकेट की संख्या निकला है। जो निकला है 19:1, ये विकेट की संख्या निकला है। एलिगेशन में जो प्रति जो रहता है, प्रति बट्टा के बाद जो दिया हुआ रहता है, बट्टा के बाद जैसे ये 12.4 रन प्रति विकेट जो दिया हुआ है, 4.4 रन प्रति विकेट जो दिया हुआ है, 12 रन प्रति विकेट है, तो ये विकेट जो ये बट्टा के बाद जो रहेगा उसी का ये अनुपात निकलता है, उसी का अनुपात निकलता है। तो ये बट्टा में विकेट दिया हुआ है, तो बट्टा में विकेट दिया हुआ है तो अनुपात विकेट का निकला। निकालने के लिए क्या बोल रहा है इसमें निकालने के लिए बोल रहा है कि इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या निकालना, यानी इस मैच से जो मैच में है इससे पहले विकेटों की संख्या नहीं, पहले वाला में निकालना है, पहले वाला निकालना। तो ये देखिए 22 रन देके कितना विकेट लिया था? 22 रन देके 5 विकेट लिए थे। निश्चित राशि मेरा ये हो जाएगा, निश्चित राशि यही हो जाएगा। तो निश्चित राशि में कितना हो जाएगा? तो पहले विकेटों की संख्या कितनी थी? पहले विकेटों की संख्या, पहले विकेटों की संख्या, ध्यान देखें निश्चित राशि में कितना है? 5 है।
विकेट की संख्या 5 है, निश्चित राशि में 5 विकेट है। यहाँ कितना है, 1 है। निकालना किसका, पहले वाला निकालना है, तो पहले वाला कितना है, 19 है, तो कितना हो जाएगा, 95 विकेट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, तो 95 विकेट हो जाएगा। तो ये 14 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में बोल रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है। यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय किया है, कितनी दूरी तय किया है। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न में बोल रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा कुछ भाग यानी कुछ भाग कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में बोल रहा है, फिर कह रहा है कि शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया है, प्रति घंटा से गति से तय किया। यदि कुल दूरी के लिए उसका औसत गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो ये दोनों दूरी मिलाकर जो दूरी तय किया है उसका औसत चाल हो गया, यानी टोटल दूरी के लिए औसत चाल कितना हो गया, 52 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, प्रति घंटा के लिए इसका औसत चाल हो गया प्रति घंटा के लिए। तो इसका जो रेशियो निकलेगा, ये जो रेशियो निकलेगा, यहाँ रेशियो निकलेगा, ये किसका रेशियो निकलेगा, इसमें तो समय का रेशियो निकलेगा, यहाँ समय का रेशियो निकलेगा, समय का रेशियो निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 52 और 48 में कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 60 और 52 में 8 का हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। लेकिन निकालने इसमें बोल रहा है, इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय किया है, दूरी तय किया। तो ये रेशियो जो निकला है किसका निकला, ये समय का रेशियो निकला, जो बट्टा में दिया रहता है उसी का निकला। तो ये रेशियो निकला किसका, समय का रेशियो निकला है, समय का रेशियो निकला है। तो रेशियो जब समय का निकला है तो हम निश्चित राशि दिया रहता है तो उसी से समय का निश्चित राशि दिया रहेगा तो समय का निश्चित राशि से तुलना करेंगे समय में, और जो निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो समय का निश्चित राशि तो इस प्रश्न में दिया ही नहीं है, समय का निश्चित राशि तो दिया नहीं, ये तो चाल का दिया हुआ है, ये तो चाल का दिया हुआ, समय का दिया ही नहीं है, दूरी का भी कुछ दिया ही नहीं, दूरी का दिया नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ तो रेशियो निकला है समय का, यहाँ तो रेशियो निकला है समय का, और समय का निश्चित मान तो दिया नहीं है, समय का इसमें निश्चित मान तो दिया नहीं है। तो प्रत्येक का समय निकलेगा कैसे, समय का निश्चित मान दिया रहता तो निश्चित मान का तुलना अनुपातिक मान से करते, जो मान निकालना तो उससे गुना करते थे। यहाँ तो मान निकला है रेशियो निकला है समय का, और समय का निश्चित मान तो दिया नहीं है। तो समय का निश्चित मान नहीं दिया है तो समय तो निकलेगा नहीं। जब समय नहीं निकलेगा तो दूरी कैसे निकालिएगा, दूरी भी नहीं निकलेगा। तो इसमें दूरी तो निकलेगा नहीं, इस प्रश्न में दूरी तो निकलेगा नहीं। तो दूरी निकलेगा नहीं तो कैसे निकालिएगा, तो इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रश्न में समय का निश्चित मान नहीं दिया है। समय का निश्चित मान नहीं दिया है। तो इस प्रश्न में तो समय का निकला है अनुपातिक, अनुपात जो निकला है समय का निकला है। इस प्रश्न में अनुपात निकला है समय का, लेकिन समय का निश्चित मान दिया ही नहीं। तो समय का जब निश्चित मान नहीं दिया है तो कैसे आप दूरी निकालिएगा,
दूरी कैसे निकालिएगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो चाल तो दिया हुआ है लेकिन समय तो दिया नहीं, सिर्फ समय का निश्चित मान दिए है नहीं, तो समय का रहेगा निश्चित मान तब ना हम निकालते, टोटल दूरी का मान निकालते हैं। इसलिए इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये 15 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुष की संख्या क्या थी? पुरुष की संख्या क्या थी? तो इसमें पुरुष दे रहा है 10% वृद्धि, पुरुष दे रहा है, उसके बाद स्त्री दे रहा है। पुरुष में 10%, पुरुष में 10% दे रहा है और स्त्री में कितना वृद्धि है? स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि हो रहा है। वो कह रहा है कि लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। ये भी +10 हो जाएगा, वृद्धि दे रहा है, और ये +9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। कह रहा है कि पुरुष में 10% की वृद्धि हो रहा है और स्त्री में 8% की वृद्धि हो रहा है, लेकिन टोटल जनसंख्या में उसको 9% की वृद्धि हुआ, 9% की वृद्धि हुआ। तो क्या कह रहा है? शहर में पुरुषों की संख्या निकालना है, शहर में पुरुषों की संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 1 का अंतर हो जाएगा। 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 1 का अंतर हो जाएगा। 9 और 10 के बीच में कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। तो ये किसका निकला? ये संख्या का अनुपात निकला है। ये निकला है ये जो अनुपात निकला है, ये किसका अनुपात निकला है? ये अनुपात जो निकला है ये जनसंख्या का अनुपात निकला, ये जनसंख्या का अनुपात निकला है। तो ये अनुपात निकल गया जनसंख्या का, जनसंख्या का। ये जो पुरुष 10% हो रहा है, पुरुष का भी क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा कि एक शहर एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि थी। पुरुष की टोटल पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, ये 10% जो हुआ है, 10% जो हुआ पुरुष टोटल जनसंख्या में वृद्धि हुआ, पुरुष की टोटल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुआ। यहाँ स्त्री का टोटल स्त्री में तो ये जनसंख्या का प्रति वृद्धि दे रहा है, तो रेशियो किसका निकला है? ये जनसंख्या का रेशियो निकल गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि टोटल शहर की टोटल जनसंख्या कितना है? शहर की टोटल जनसंख्या 8,000 दिया हुआ, शहर की टोटल जनसंख्या 8,000 है। यहाँ शहर की टोटल जनसंख्या कितना हो गया? यहाँ शहर की टोटल जनसंख्या 2 हो जाएगा। यहाँ शहर की टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये पुरुष का हो गया, महिला हो गया, तो यानी कि टोटल शहर की जनसंख्या हो गया, ये टोटल शहर की जनसंख्या। तो टोटल शहर की निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से की, और जिसका निकालना उससे गुना कीजिए। तो किसका निकालना है? पुरुष का निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में बोल रहा है कि पुरुष की संख्या क्या थी, पुरुष की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, पुरुष की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। पुरुष की संख्या, तो पुरुष का इधर वाला जो मान रहेगा इधर का रहेगा, इधर वाला मान इधर का रहेगा। तो पुरुष के लिए कितना से 1 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4,000 पुरुष हो गया, ये 4,000 पुरुष हो गया। तो ये हो गया 16 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर में बोल रहा है कि मिश्र धातु ए में 90% तांबा तथा 10% पीतल है, 90% तांबा तथा 10% पीतल है। और मिश्र धातु बी में 80% तांबा है, 18% पीतल है, 18% पीतल है। तो दोनों में से धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो जाए, 12% पीतल हो जाए। यानी 12% पीतल होना है। तो इसमें तांबा का तो कोई मतलब नहीं है, तांबा को तो इसमें लेना नहीं है, सिर्फ पीतल का लेना है, पीतल का लेना है। तो मिश्र धातु ये हो जाएगा, मिश्र धातु ये ए हो जाएगा और फिर मिश्र धातु बी हो जाएगा।
मिश्र धातु ये बी हो गया, मिश्र धातु बी हो गया। तो मिश्र धातु ए में कह रहा है कि 90% तांबा है, 10% पीतल है, 10% पीतल है। फिर कह रहा है मिश्र धातु बी में 80% तांबा है तो 18% पीतल है। तो दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया, यानी कि मिश्र धातु ए मिश्र धातु बी, यानी कि दोनों को एक नया बर्तन में मिलाना है। एक ए मिश्र धातु ए हो गया, ए मिश्र धातु बी हो गया, यानी एक बर्तन ये है, एक बर्तन बी। इसमें तांबा और पीतल का मिश्र धातु है, तांबा और पीतल का मिश्र धातु इसमें भी है। लेकिन इसमें जो तांबा और पीतल का मिश्र धातु है, इसमें 90% तांबा है, 90% तांबा है, और कितना दिया, 10% पीतल है। इसमें 90% तांबा है, 10% पीतल है। इसमें कह रहा है कि 80% तांबा है और 18% पीतल है, 18% पीतल। तो एक नया बर्तन, तीसरा बर्तन में लेंगे, कुछ माल इससे लेंगे, कुछ इससे लेंगे। तो यानी कि किस अनुपात में हम ले, इसमें किस अनुपात में ले कि पीतल की मात्रा जो है वो 12% रहे। इसमें जो आएगा दोनों मिश्र धातु से, इसमें भी मिश्र धातु लेंगे, लेकिन इसमें पीतल का मान होना चाहिए 12% होना चाहिए। तो पीतल का 12% होना चाहिए, तो पीतल का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसमें सिर्फ पीतल का ही लेंगे, पीतल का लेंगे, तांबा का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो यहाँ भी पीतल लिख देते हैं, यहाँ भी पीतल लिखा जाएगा, पीतल हो जाएगा। तो मिश्र धातु में कितना, मिश्र धातु में कितना पीतल है, इसमें 10% पीतल है। इसमें कितना है, 20% पीतल है। इसमें 20, इसमें मिश्र धातु में 18% पीतल है, 18% पीतल है। इसमें मिश्र धातु बी में 18% पीतल है। अब दोनों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% रह जाए, यानी कि दोनों को मिलाएगा तो 12% ये पीतल रहना चाहिए, 12% पीतल रहना चाहिए। तो ये भी पीतले है, ये भी तो पीतल ही है, पीतल है ये भी 12% ये पीतल हो गया। तो ये भी पीतल है, ये भी पीतल है और ये भी पीतल है। तो किस अनुपात में लेकर मिलाना है, तो देखिए इससे ये ज्यादा है, इससे ये कम है, तो एलिगेशन का रूल नहीं लगेगा। तो इसको इस तरह से कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18-12 में कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। 18-12 में कितने का अंतर हो जाएगा, ये 6 का अंतर हो जाएगा। अब इसमें कितना का, 10 और 12 में कितने का अंतर हो जाएगा, 10 और 12 में 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। तो 2 एकम 2, द्वितीय 6, यानी 3:1 के अनुपात में लेना है, 3:1 के अनुपात में, यानी कि 2 बर्तन है, 2 बर्तन है। इसमें 90% तांबा है, ए में 90% तांबा है, 90% तांबा है, और बी में 80% तांबा है, बी में दिया हुआ है 80% तांबा दिया हुआ है। अभी 10% इसमें पीतल है, इसमें 18% पीतल है, 18% पीतल है। तो ये दोनों से निकालना है, तीसरा बर्तन में अगर डालेंगे मिश्रण, ये दोनों से निकाल के, तो अगर इससे 3 लीटर लेंगे और इससे 1 लीटर लेंगे मिश्रण, ए से 3 लीटर मिश्रण इसमें डालेंगे और इससे 1 लीटर मिश्रण इसमें डालेंगे, तो पीतल की मात्रा 12% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो ये हो गया 17 नंबर का हो गया ये। तो चलिए अब देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में बोल रहा है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए। तब क्या, मिश्रण ए दिया हुआ है, मिश्रण ए हो गया, और फिर मिश्रण बी हो गया, मिश्रण ए और मिश्रण बी हो गया। इसमें निकालने के लिए क्या करा, एसिड का मात्रा, तो एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिड का मात्रा। तो मिश्रण ए में कितना है, 10% एसिड है, मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण ए में 10% एसिड है। मिश्रण बी में कितना एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है, 30% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। अब कह रहा है कि मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। तो यहाँ जो एसिड रहेगा, एसिड रहेगा
ये 25% आ जाए, 25% आ जाए। तो इसका लगाइए इस तरह से 25%। 30 और 25 में कितना का अंतर रहेगा? 5 का अंतर रहेगा। 30 और 25 में कितना का अंतर रहेगा? 5 का रहेगा। 10 और 25 में कितने का अंतर रहेगा? 15 का अंतर रहेगा। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा? 1:3। क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें? इसमें निकालने के लिए बोल रहा है, अनुपात सिर्फ निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका? 1:3 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में, मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में निकालें। तो इससे अगर 1 लीटर निकालेंगे तो इससे 3 लीटर निकालेंगे तो एसिड का मात्रा 25% हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे। अगर इस मिश्रण ए से 1 लीटर निकालें और मिश्रण बी से 3 लीटर निकालें, दोनों को मिला दीजिएगा तो इसमें एसिड का मात्रा 25% हो जाएगा। तो ये हो गया 18 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं अब 19 नंबर का। 19 नंबर में कह रहा है कि दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए, 3.5% हो जाए। तो एल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कह रहा है कि दो अलग अलग दवाइयां हैं, एक ये दवाई है और एक दूसरा दवाई है। इसमें कह रहा है कि एल्कोहल की मात्रा, तो फर्स्ट दवाई में एल्कोहल की मात्रा 1.5% है, 1.5% है और दूसरा में कितना है? 2.5% है, 2.5% है, 2.5% है। अब कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए, 3.5% हो जाए, 3.5% हो जाए। तो इसमें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसका निकालिएगा। तो इसमें देखिए एलिगेशन तभी लगता है, इसमें देख रहे हैं कह रहा है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा फर्स्ट दवाई में 1.5% है, इसमें 2.5% है और दोनों को किस अनुपात में मिलावे कि एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए, एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। तो एलिगेशन तभी लगता है, एलिगेशन का रूल तभी लगेगा, एलिगेशन पर लगाइएगा तो एलिगेशन का तभी रूल लगेगा कि जो औसत रूल जो दिया हुआ है, औसत जो दिया हुआ रहता है, औसत से एक बड़ा छोटा रहता है, एक छोटा रहता है। औसत से एक छोटा है तो औसत से एक बड़ा रहना चाहिए, औसत से एक छोटा है, औसत से ये अगर ये पूरा औसत दिया हुआ है 3.5% तो इससे एक छोटा रहना चाहिए, एक छोटा रहना चाहिए और एक बड़ा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ औसत से दोनों छोटा है, औसत से दोनों छोटा है तो इसमें नहीं लगेगा, तो यह ज्ञात नहीं हो सकता, इसका सीधे वो ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा क्योंकि औसत से एक बड़ा रहना चाहिए, औसत से एक छोटा रहना चाहिए, औसत संख्या से एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। इसमें दोनों मान छोटा है इसलिए ज्ञात नहीं होगा। ज्ञात नहीं होगा। तो ये हो गया 19 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में कह रहा है कि किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत के कितने लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए, 10% चीनी हो जाए। तो क्या कह रहा है, एक पहला शरबत हो जाएगा और एक दूसरा शरबत हो जाएगा, दूसरा शरबत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि पहले शरबत में कितना है,
15% चीनी है, 15% चीनी है, और दूसरा में 5% चीनी है, 5% चीनी है, चीनी 5% दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि पहले शरबत में 20 लीटर, पहले शरबत में 20 लीटर, 20 लीटर हो गया, 20 लीटर पहले शरबत में 20 लीटर, दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलेगा, यानी कि इसका पहले शरबत का 20 लीटर है, पहले शरबत का 20 लीटर है, दूसरे शरबत को इसमें कितना मिलावे, दूसरे शरबत का कितना मिलावे कि चीनी की मात्रा 10% हो जाए, तो यहाँ 10% हो जाए, 10% हो जाए, यानी पहला शरबत का 20 लीटर है, पहले शरबत का 20 लीटर दिया हुआ है, और दूसरे शरबत से 20 लीटर में कितना मिलावे इसमें कि चीनी की मात्रा 10% हो जाए, तो अनुपात निकालिए इसका पहले। तो अनुपात ये दोनों में अंतर कितना का है, 5 का अंतर हो जाएगा, और ये दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो कट के कितना हो गया, 1 अनुपात 1 हो गया, 1 हो गया। अब दूसरे शरबत से मिलाया गया चीनी, दूसरा शरबत मिलाया गया, दूसरा शरबत मिलाया गया, दूसरा शरबत कितना मिलाया गया, तो यहाँ देखिए निश्चित राशि में कितना दिया हुआ, पहले शरबत में 20 दिया हुआ है, 20 लीटर दिया हुआ है, यहाँ पहले शरबत में कितना अनुपात आया है, कितना का अनुपात आया, तो ये जो मान निकला है ये किसका मान निकला है, ये मान जो निकला है 1 अनुपात 1, ये मात्रा का मान निकला है, मात्रा का मान निकला है। तो टोटल मात्रा यहाँ कितना दिया हुआ, 20 लीटर दिया हुआ, तो निश्चित राशि में मात्रा 20 लीटर दिया, अनुपातिक राशि में मात्रा कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ। अब इसका मात्रा कितना आ गया, इसका मिलाना है, तो कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो कितना मिलाना है, 20 लीटर, 20 लीटर मिलाना है, यही आंसर हो गया इसका। यानी पहले शरबत में तो दूसरा शरबत का 20 लीटर मिला देंगे, अगर इसका 20 लीटर है तो इसका भी 20 लीटर मिला देंगे, तो दोनों शरबत का 20 लीटर मिला दिए, 40 लीटर हो गया, लेकिन उसमें चीनी और पानी का हो जाएगा, तो कितना अथी हो जाएगा, 10% चीनी रहेगा, बाकी पानी रहेगा, बाकी पानी हो जाएगा, 10% चीनी रहेगा उसमें, उसका 10% चीनी हो जाएगा, तो ये 20 नंबर का हो गया। अब देखिए 21 नंबर का, 21 नंबर में कह रहा है कि दो बैरल में एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है, 2 बैरल में एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है, एथेनॉल की मात्रा प्रथम बैरल में 60% है, एथेनॉल की मात्रा प्रथम बैरल में 60% है, और दूसरे बैरल में 30% है, प्रथम और दूसरे बैरल को किस अनुपात में मिश्रण अवयव अवश्य मिलाया जाए ताकि 50% इथेनॉल वाला मिश्रण तैयार हो जाए, 50% इथेनॉल वाला मिश्रण तैयार हो जाए। तो फर्स्ट बैरल का इथेनॉल, फर्स्ट बैरल का, इसका सेकेंड बैरल का इथेनॉल, सेकेंड बैरल का इथेनॉल हो गया। इसमें क्या कह रहा है, मिश्रण यानी कि प्रथम बैरल में 60% इथेनॉल है, इसमें 60% इथेनॉल है, इसमें 60% इथेनॉल है, और दूसरे बैरल में कितना है, 30% है, 30% 30% इथेनॉल है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम और दूसरे बैरल को किस अनुपात में मिश्रण अवश्य लिया जाए ताकि 50% इथेनॉल हो जाए, यानी 50% इथेनॉल होने के लिए यहाँ कुल इथेनॉल हो जाएगा, कुल इथेनॉल कितना होना चाहिए, 50% हो जाएगा, यानी दोनों को निकालेंगे तो दोनों को निकाल कर मिश्रण करना है। क्या कर रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि प्रथम एवं दूसरे बैरल से किस अनुपात में मिश्रण अवश्य लिया जाए, यानी इससे भी लेना है, इससे भी लेना है, इससे भी कुछ ले लिए, इससे भी कुछ ले लिए, और दोनों को मिला दिए, तो उसमें जो इथेनॉल की मात्रा होना चाहिए वो 50% इथेनॉल होना चाहिए, 50% इथेनॉल होना चाहिए, बाकी गैसोलीन रहेगा। तो इसको एलिगेशन कीजिए, एलिगेशन करना है तो कितना हो जाएगा, ये 30% और 50% में कितने का अथी रहेगा, 30% और 50% में कितने का रहेगा अंतर, तो ये 20 का अंतर रहेगा, 20 का अंतर रहेगा, 30 और 50 के बीच में कितने का अंतर रहेगा, 20 का अंतर रहेगा, और 60 और 50 में कितने का अंतर रहेगा, 10 का अंतर रहेगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर का।
22 नंबर में बोल रहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त होता नहीं, अल्कोहल यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी अल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। तो कह रहा है 30% एल्कोहल, यहाँ 30% एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि फिर बोल रहा है कि 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण से, यानी कि इसका भी 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इससे भी कुछ मात्रा ले, इससे भी कुछ मात्रा ले और एक नया बर्तन में मिलावेंगे, एक नया बर्तन में मिलावेंगे तो दोनों को मिलाने पर उसमें अल्कोहल की मात्रा 45% रहना चाहिए, अल्कोहल की मात्रा 45% रहना चाहिए, यहाँ 45% रहना चाहिए, 45% रहना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, और ये दोनों में अंतर कितने का है, 15 का अंतर है। तो ये कितना हो जाएगा, 5:3, 1:3 हो जाएगा, 5 एकम 5, 15 कितना हो जाएगा, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए, क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि यानी कि कह रहा है कि 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को, यानी 30% ये हो गया। फिर कह रहा है 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को इससे किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी दोनों से निकाल कर किस अनुपात में मिलावे कि उसमें अल्कोहल की मात्रा 45% हो जाए। तो 1:3, यानी इससे 1 लीटर लेंगे और इससे 3 लीटर लेंगे और उसको मिलाएंगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 45% रहेगा, 45% रहेगा। तो कितना हो गया, 22 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में बोल रहा है विस्की से भरे एक गिलास में, विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की की कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। तो विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला गया, विस्की को कितने भाग में नए द्रव में बदला गया। तो एक अल्कोहल यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। क्या कह रहा है कि विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है, तो एक गिलास में भरा हुआ कितना है, 40% अल्कोहल है। विस्की से एक गिलास भरा हुआ उसमें 40% अल्कोहल है। फिर कह रहा है इसमें कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, यानी 19% इसमें जो इसमें एक गिलास में है उसमें कुछ स्थान पर कुछ, क्या कर रहा है इसमें कुछ, इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर, कुछ भाग, यानी कि एक गिलास है इसमें पूरा भरा हुआ है विस्की, ये पूरा भरा हुआ विस्की से पूरा भरा हुआ, तो ये पूरा भरा हुआ जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितना है, 40% है, 40% है। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर, कुछ भाग के स्थान पर, यानी कि इतना निकाल दिया गया, इतना निकाल दिया, यानी कुछ भाग के स्थान पर निकाल दिया, उसके स्थान पर 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से, यानी 19% वाला इसमें अल्कोहल डाल दिया, 19% अल्कोहल वाला द्रव डाल दिया। जो कोई एक द्रव है इसमें कोई एक द्रव है जिसमें अल्कोहल की मात्रा सिर्फ 19% है इसमें, बाकी दूसरा चीज है इसमें मिलाया हुआ, दूसरा चीज मिलाया हुआ है। तो इसमें जो है तो कुछ भाई तो 40% अल्कोहल वाला है, विस्की से भरा हुआ पूरा था तो इसमें 40% अल्कोहल था, लेकिन इस जो इतना निकाल दिया, अब 19% अल्कोहल वाला द्रव इसमें मिला दिया, 19% अल्कोहल वाला द्रव मिला दिया, 19% वाला अल्कोहल मिला दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा, 19% हो जाएगा, इसका 19% हो जाएगा। दूसरा मिला रहा है तो इसमें 19% हो गया, वही कह रहा है कि 19% हो गया। तब कह रहा है कि अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में नया जो इसका द्रव बना, फिर ये इसको अगर इतना खाली किए और इसमें डालें तो अब इसका तो नया द्रव बन गया, इसका ये पूरा भरा तब इसमें तो नया द्रव बन गया, नया द्रव बन गया। तो वही कह रहा है कि नया द्रव बन गया तो अल्कोहल 26% हो गया। अब इसमें अल्कोहल 26%, पहले 40% था लेकिन अब हो गया है 26%। कितना हो गया है अल्कोहल, 26% हो गया।
एल्कोहल 26% हो गया, एल्कोहल 26% हो गया। तो वही कह रहा है कि विस्की के कितने भाग को नए द्रव में बदला गया, जो इससे इसमें डाले गए तो कितना भाग इसमें डाला गया है वही निकालने के लिए बोल रहा है। कितना भाग नया द्रव से बदला गया, नया द्रव से कितना बदला गया है, तो इसका निकालिए मिश्रण। तो कितना हो जाएगा, 1926 में कितने का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा। और ये 40 और 26 में कितने का अंतर हो जाएगा, 14 का अंतर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो बदला गया भाग निकालना है, बदला गया भाग निकालना है, बदला गया भाग निकालना है। किसका निकालना है, नए द्रव का निकालना है, नए द्रव का निकालना है। नया द्रव डाला गया था, नया द्रव ने डाला गया था, 19% वाला डाला गया था, तो किसका 19% वाला, तो पहले ऊपर में लिखाएगा, ये नया द्रव वाला निकालना लिखाएगा। टोटल में बदला गया है, ये जो पहला बर्तन था उसमें पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, तो टोटल का तुलना टोटल से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना 2/3 भाग, 2/3 भाग बदला गया था, 2/3 भाग बदला गया था। तो ये 23 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।